हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए पढ़ाने वाले हैं न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था आपका फिजिक्स, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। हूबहू वही टॉपिक हम उठाकर लाते हैं आपके लिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है, तो कृपया करके आपसे नर्म निवेदन है कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसी को देखते हुए फिर चलिए जारी रखते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 2 क्लास ले चुका था इसका, फिजिक्स का। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके आपसे गुजारिश है कि आप पहले वो वीडियो जा करके देखिए, उसके बाद इसको देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो वेलकम मोस्ट है हमारे चैनल पे। तो चलिए, आज का टॉपिक है जो आपका है प्रकाश के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। क्या है इसके स्रोत, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का दे रहे हैं या फिर बिहार एसएससी का, बिहार पुलिस का। प्रत्येक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए देख लीजिए, अगर हम इसमें जानना चाहेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या, किसे कहा जाता है, तो देख लीजिए, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है तो प्रकाश की कुछ भाग में तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ भागों में तीव्रता घट जाती है। तीव्रता बढ़ना और तीव्रता का घटना ही कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए, एक ही स्रोत से उत्पन्न जब प्रकाशीय एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता जो है घट जाती है, और इसे को ही कहा जाता है तीव्रता बढ़ना और घटना। ये दोनों प्रक्रिया जब होती है तो इसी को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे हम लोग जानते आ रहे हैं कि साबुन का बुलबुला किसके कारण से चमकता है, तो हमेशा आंसर दिया रहता है व्यतिकरण। और इसके साथ साथ आपको कंफ्यूज वाला भी ऑप्शन रहता है, प्रवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, है ना। तो आप लोग मारना है क्या, व्यतिकरण के कारण जो है ऐसा होता है, साबुन का बुलबुला चमकता है। मान लिया जाए कोई प्रकाश निकला यहां से, ठीक है, और ये कोई वस्तु है, मान लिया जाए साबुन का बुलबुला है, तो यहां पर पड़ने से कुछ भाग जो है लाइट इधर चला जाता है, कुछ भाग इधर चला जाता है ना। और यही लाइट फिर वापस मुड़ कर करके और इधर की ओर चल जाता है। तो इधर कुछ लाइट की कमी हो जाती है और इधर कुछ लाइट की वृद्धि हो जाती है ना। तो इधर ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, इधर कम चमकीला दिखाई देगा। जैसे आप लोग देखे होंगे मोर का पंख, मोर के पंख को आप देखेंगे तो एक साइड ज्यादा चमकीला दिखाई देगा और एक साइड कम चमकीला देगा। ये भी व्यतिकरण का ही उदाहरण है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें होता है क्या, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप के तरफ मुड़ जाता है और इसी घटना को कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। और इसका है जो आपसे डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है, इसमें इसका एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है आपको एग्जामिनेशन में। एग्जाम में देखिए क्या पूछता है, उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपको कहेगा साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, किसके कारण से, तो आप लोग जान गए हैं व्यतिकरण के कारण से दिखाई देगा। या फिर यहां पर लिख देगा कि साबुन का बुलबुला पतला फिल्म, यानी साबुन के बुलबुला या पतला फिल्म, उसी को कहा जाता है पतला फिल्म, मतलब होता है परत। परत, साबुन के परत जो होता है बुलबुले का, वह है जो रंगीन दिखाई देता है। तो किसके कारण से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। भींगे हुए सड़क पर तेल का सतह इंद्रधनुषी दिखाई देता है। जिस तरह से हम लोग रेनबो देखते हैं आकाश में, उसी प्रकार से अगर सड़क पर, भींगे हुए सड़क पर अगर तेल गिर जाए तो वहां जो भींग जाता है तो उसको देखने पर वो भी चमकीला दिखाई पड़ता है। तो वो भी किसके कारण से होता है, वो भी व्यतिकरण के कारण से होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, मोर के पंख का चमकना। जब मोर को हम देखते हैं, बरसात के मौसम हो या फिर धूप में हो, जब वह डांस करती है तो उसके बाद यह करता है तो उसके पंख जो है विचित्र रूप से चमकता है। कहीं पर ज्यादा चमकाई दिखाई पड़ता है, कहीं पर कुछ भाग में कम चमकीला दिखाई पड़ता है। ये सभी कारण किसका है, व्यतिकरण का कारण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कारण है। अगला उदाहरण देखते हैं। जब कोई जहाज कम ऊंचाई पर उड़ता है, जैसे अभी आप जहां पर जिस एरिया में रहते हैं
वहां पर से अगर हवाई जहाज उड़ता है तो कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ फिर जाकर के वह अधिक ऊंचाई पर होता है। लेकिन जब कम ऊंचाई पर उड़ते हुए आपके शहर से क्रॉस करता है तो आपके घर में जो टेलीविजन होती है उसके जब चित्र कंपन करने लगता है, आप टेलीविजन देख रहे होते हैं, उसका चित्र कंपन करने लगता है, तो ये भी किसके कारण से होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है, व्यतिकरण के कारण होता है। यहाँ पर आपका 3-4 उदाहरण आपसे पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में दोहराया जाता है क्वेश्चन को, और इसका देख लीजिए। अच्छा, सबसे पहले है जो व्यतिकरण को किसने समझाया था, किसने दिखाया था? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था यंग। यंग ने अपने द्विधारी पद्धति का प्रयोग कर करके इससे दिखाया था व्यतिकरण का। द्विधारी का मतलब होता है डबल स्लिट, मतलब इस टाइप से यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया जाता है और यहाँ से आपको है जो रे भेजा जाता है ना, यहाँ से भेजा जाता है रे, और इस पर्दा पर आपको दिखाई पड़ जाता है, यानी यहाँ पर होल कर देता है, छिद्र कर दिया जाता है, और इससे जब पार होता है यहाँ पर तो यहाँ पर चमकीला दिखाई पड़ता है। तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या कहा था, इसके बारे में, व्यतिकरण के बारे में द्विधारी पद्धति का प्रयोग करके यंग ने दिखाया था सबसे पहले। तो आपसे अगर पूछ दिया जाता है कि व्यतिकरण को सर्वप्रथम द्विधारी पद्धति का प्रयोग, द्विधारी इसी को कहते हैं, यहाँ पर जो है एक स्टैंड ले करके, एक पर्दा लेकर के उसमें होल कर करके और उसको लाइट के ऊपर भेजाया, उधर पर्दा लगा दिया तो देखा कि लाइट के बाद उसको चमकीला दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले द्विधारी का प्रयोग किसने किया था? यंग ने किया था। द्विधारी कस्य में प्राप्त होने वाले चमकीले और अंधेरी पट्टी, यहाँ पर जो पट्टी लगाया हुआ था पर्दा, वो चमकीला दिखाई पड़ा, उसका नाम दिया था उन्होंने फ्रिंज। क्या नाम दिया था? फ्रिंज। ऐसे भी आपको पूछ दिया जाता है कि फ्रिंज क्या है, तो फ्रिंज जो होता है एक चमकीला पार्ट्स होता है ना, तो आपको याद रखना है वो चमकीला भाग होता है फ्रिंज। इधर पर्दा है, इधर से आप पर्दा लगा दिए और इधर से कपड़े को छेद कर दिए द्विधारी में, मतलब ज्यादा छेद नहीं, पीन के भर छेद करें जितना पीन जाता है, और उसके माध्यम से इधर से लाइट दिए, उधर पर जब आपको क्या दिखाई पड़ा? चमकीला दिखाई पड़ा। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। अब इसमें क्या याद रखना है? इसमें याद रखना, एक नोट में याद करके रख लेना है कि इंद्रधनुष और सीडी कैसेट, ये दो गो ऐसे हैं जो व्यतिकरण के कारण नहीं चमकता है। आप देखे होंगे इंद्रधनुष, आकाश में जब इंद्रधनुष बनता है तो वह जो है चमकता है, किसके कारण से? तो ये अगले चैप्टर में हम जब पढ़ाएंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो उसमें आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि इंद्रधनुष और सीडी कैसेट, सीडी कैसेट को भी देखेंगे आप लोग तो वो भी चमकीला दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर वह व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है, व्यतिकरण का, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जाम्पल नहीं है वो। तो एक किसका एग्जाम्पल है? तो इसको है जो पढ़ना है आपको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण की क्रिया जब पढ़ाएंगे उसमें, तो उसमें आपको इसमें याद हो गया, मतलब ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण चमकता है, तो उस चैप्टर में आपको इसमें कंफर्म जानकारी हो जाएगी कि किसके कारण से सीडी कैसेट चमकता है। तो फिलहाल अभी याद रखना है कि इंद्रधनुष और सीडी कैसेट ये दो गो व्यतिकरण के कारण नहीं चमकता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक बार फिर देख लीजिए, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय जब एक दूसरे से अध्यारोपित होता है तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता घट जाती है ना। तो यही जो है तीव्रता का बढ़ना या तीव्रता का घटना, वही कहलाता है क्या? प्रकाश का व्यतिकरण। जहां पर तीव्रता ज्यादा बढ़ेगी वहां पर है जो ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ेगा, जहां पर कम बढ़ेगा वहां पर कम दिखाई पड़ेगा। ये सभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कारण होता है। अब देखिए यहां से अभी क्वेश्चन उठा दिया जाता है, थोड़ा सा टाइम देंगे हमारे पास। मान लिया जाए कोई है साबुन का बुलबुला है ना, ये साबुन का बुलबुला है और यहाँ पर ज्यादा प्रकाश पड़ गया तो ये ज्यादा चमकीला दिखाएगा, यहाँ पर है जो कम पड़ा तो यहाँ पर कम दिखाई पड़ा। तो अगर जहां पर तीव्रता बढ़ जाती है, जहां पर तीव्रता बढ़ती है ना, उसको संतोषी व्यतिकरण भी कहते हैं, याद रखिएगा, संतोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण, इसको एक पॉइंट नोट में करके लिख लीजिएगा। तीव्रता का बढ़ना, जहां पर तीव्रता बढ़ जाती है संतोषी व्यतिकरण, और जहां पर घट गया है वहां विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है, विनाशी। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण आप लोग लिख लेंगे। तीव्रता जहां पर बढ़ जाती है
तो उसको कहा जाता है संतोषी व्यतिकरण। तीव्रता जहां पर घटती है उसको कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण। तो आशा करते हैं, और वही आप लोग एग्जाम्पल साबुन का बुलबुला का बनना, चमकना, है ना। उसके बाद फिर आपका भीगे हुए सड़क पर तेल को इंद्रधनुषी की तरह दिखाई देना, मोर का पंख चमकना, कम ऊंचाई पर जहाज उड़ते हुए आते हैं तो टेलीविजन के चित्र में कंपन होना, ये सब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कारण है। और सबसे पहले किसने दिखाया था? तो यंग ने द्विध्रुवी पद्धति का प्रयोग करके दिखाया था और उसका नाम रखा था फ्रिंज। तो आप लोग याद रखें, द्विध्रुवी के प्रयोग में प्राप्त होने वाले चमकीले और अंधेरी पट्टी को, ये पट्टी को क्या कहा जाता है? तो फ्रिंज कहा जाता है। और इंद्रधनुष और सीडी कैसेट ये नहीं चमकता है। किसके कारण नहीं चमकता है? या आपसे ऐसे पूछेगा कि इंद्रधनुष और या फिर सीडी नहीं चमकता है, तो व्यतिकरण के कारण नहीं चमकता है। ये व्यतिकरण के कारण नहीं चमकता है, समझ गए ना। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब इसमें हम एक ऑप्शन क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देने का प्रयास करते हैं। आप लोग यहाँ से अगर आप अच्छे तरीके से देखे होंगे, समझे होंगे, तो बनाने का प्रयास कीजिए, बना देंगे, अन्यथा फिर आपसे नहीं बन पाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन आपका है यही इसी से संबंधित, साबुन का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है क्योंकि करके क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर में है। इसमें ऊर्जा की कमी होती है, इसमें ऊर्जा की कमी होती है। दूसरा ऑप्शन आपका है इसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा की वृद्धि होती है। तीसरा है इसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। और डी वाला ऑप्शन है साबुन में ऊर्जा का प्रवर्तन होता है, प्रवर्तन के कारण। चलिए देखिए आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन है आपका साबुन का बुलबुला चमकीला दिखाई पड़ता है। तो अभी हम बताए हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। व्यतिकरण आपका इसमें दिया हुआ है ही नहीं, आपको आंसर ढूंढना है कौन सा आंसर होगा। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा, चाहे तो आप हमारे वीडियो को पॉज करके आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे, इसको बताकर ही जाएंगे हम। चलिए देख लीजिए, अभी हम बताएं कि व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला चमकीला दिखाई पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। मान लिया जाए कि ये साबुन का बुलबुला है, जैसे ही लाइट पड़ा तो लाइट का कुछ भाग इधर पड़ा, कुछ भाग इधर पड़ा, तो इधर की जो ऊर्जा होती है ये डायरेक्ट इधर की ओर मूव कर जाती है और इधर बढ़ जाता है ना, इधर बढ़ जाता है। तो इधर है जो कम दिखाई पड़ता है और इधर ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है, तीव्रता ज्यादा हो गया इधर। तो इधर जब तीव्रता ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह जो ऊर्जा का क्या हो गया, पुनर्वितरण होगा। एक ओर से ऊर्जा किधर चला गया, उधर चला गया, दूसरे तरफ चला गया। इसी को कहते हैं ऊर्जा का पुनर्वितरण, अर्थात इसी का दूसरा नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या फिर व्यतिकरण। आप लोग समझ गए होंगे। अगर ऑप्शन में व्यतिकरण नहीं रहे तो जान लीजिएगा इसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो कैसा लगा यह क्वेश्चन? यह छोटा सा टॉपिक है क्योंकि हम आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक 10 मिनट या 12 मिनट का होता है हमारा वीडियो, आप उसको कंसेप्ट पर आधारित होता है। तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयास करें और बताने का प्रयास करें कि हम जो साइंस पढ़ा रहे हैं आप लोग को बिल्कुल समझ में आता है या नहीं आता है।
जरूर अपनी राय रखें। फिर हम जो है टाइमिंग और बढ़ाने का कार्य करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि हाँ हमें समझ में आ रहा है सर, थोड़ा टाइमिंग और बढ़ा दीजिए, तो फिर हम टॉपिक को लॉन्ग करेंगे, बढ़ाएंगे। तो फिलहाल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी टॉपिक को जारी रखते हैं। ये तो टॉपिक खत्म होगा, अगला टॉपिक जो आपका होगा वो होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण पढ़ाएंगे। उसमें बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उस चैप्टर में आपका, और बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कृपया करके आपसे उम्मीद है कि आप जरूर ज्वाइन करें हमारे चैनल को, क्योंकि जब हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं, तो हमारे अंदर मोटिवेशन फील होता है, हम ऊर्जावान हो जाते हैं और आपके लिए बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।